जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। तो दोस्तों आइए एक एक करके सीखते हैं लघुत्तम और महत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है और ये आपके किस किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों तो मैं आपको बताता दूँ कि ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये पूछे जाते हैं। तो खास करके ये टीईटी के एग्ज़ाम में आपको बहुत पूछा जाता है। तो सीटेट और जो टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है दोस्तों सभी स्टेट्स का, उसमें इसमें से एक दो क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो आइए सीखते हैं हम लोग कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों एक चीज़ सीखना पड़ेगा कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल यानी कि दोस्तों गुणज क्या होता है, ठीक है। तो मल्टीपल के बारे में यानी कि गुणज के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, हम सभी को पहाड़ा याद है, बचपन से हम लोग पहाड़ा पढ़ते आए हैं, याद करते आए हैं। तो जैसे 9 है, 18 है, 27 है, 9 का जो भी पहाड़ा है 36 है। तो यहाँ पे ये जो सारे हैं ना 18, 27 और 36, ये सारे क्या है 9 का गुणज है। 9 का क्या है दोस्तों गुणज है। मतलब कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि सपोज कीजिए कि ये 9 है, तो फिर 9 के बाद 18 जो आता है दोस्तों वो कैसे आता है। 9 के बाद जो 18 आता है वो 9 गुना 2 करके आता है ना। 9 के बाद जो 18 आता है वो 9 गुना 2 करके आता है, यानी कि 9 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 को अगर हम दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आ जाएगा। 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होता है, यानी किसी छोटी संख्या में अगर 1, 2, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस छोटी संख्या का गुणज कहलाता है, ठीक है दोस्तों, मल्टीपल कहलाता है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए 3 का अगर हम गुणज निकालना होगा दोस्तों, तो 3 का गुणज क्या क्या होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 गुना 2 भी 3 का गुणज हो जाएगा, 3 गुना 3 भी 3 का गुणज हो जाएगा, 3 गुना 4 और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि 3 का गुणज 6 भी हो जाएगा, 3 का गुणज 9 भी हो जाएगा और 3 का गुणज 12 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या का जो पहाड़ा होता है वो उसी में उसका सारा गुणज होता है दोस्तों। तो किसी भी संख्या में अगर 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो उसका गुणज बनता जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया कि गुणज क्या होता है। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चंस है दोस्तों कि बोल रहा है कि 50 और 100 के बीच, 50 और 100 के बीच दोस्तों 18 का कितना गुणज है, ठीक है दोस्तों, गुणज है ये हमें बताना है। यानी कि 18 का कितना मल्टीपल है 50 और 100 के बीच में। तो दोस्तों सबसे पहले हम 18 का मल्टीपल यानी कि गुणज निकाल लेते हैं। तो 18 का जो गुणज निकलेगा दोस्तों वो होगा 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54। उसके बाद 18 का पहाड़ा में जो भी आता है दोस्तों 72, 90, 18 पंच 90 और 18 छके 108। तो हमें चूँकि 50 से 100 के ही बीच पूछ रहा है दोस्तों, 108 तक आ गया, अब हम रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो 50 और 100 के बीच में देखना है हमें दोस्तों। तो यहाँ देखिए 50 और 100 के बीच में 3 अंक आ रहा है, एक है 54, एक है 72 और एक है 90। यही 3 है गुणज 18 का जो 50 और 100 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 50 और 100 के बीच में कितने गुणज आ रहे हैं 18 के 3 गुणज आ रहा है। तो गुणज के बारे में हम लोगों ने अभी देखा था ना कि किसी भी छोटी संख्या को अगर उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो वो उसका गुणज बनता जाता है, ठीक है। उसका क्या बनता जाता है गुणज बनता जाता है, यानी कि मल्टीपल बनता जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोगों ने अभी सीखा है दोस्तों, ठीक है। तो मल्टीपल का कंसेप्ट आप लोगों को आई होप कि
क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ कितने गुणज है, 3 गुणज है दोस्तों, ठीक है, 3 गुणज है, ठीक है। देखिए तो मल्टीपल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर किसी संख्या में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस संख्या का मल्टीपल हो जाएगा। सपोज कीजिए 3 है, अगर 3 में हम 1 से मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। अगर इसी 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो 9 नया संख्या आया ये क्या हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया दोस्तों, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से मल्टीपल बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई करने से मल्टीपल बनता है। यहाँ पे आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से गुणज का निर्माण होता है या मल्टीपल का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग एक मल्टीपल के ऊपर देख लेते हैं कि 7 के प्रथम 5 गुणज निकालें, ठीक है। 7 का प्रथम 5 गुणज निकाले, ठीक है। गुणज का योग निकाले बोल रहा है, ठीक है, का योग निकालें, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे इसका योग निकालते हैं। सबसे पहले 7 का जो है गुणज निकालते हैं। तो 7 दूनी चुके 7 पंचे 35, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप तो दोस्तों 7 का जो प्रथम 5 गुणज होगा वो होगा 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। ये क्या है, प्रथम 5 गुणज है 7 का। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि इसका योगफल निकालिए। तो योगफल कैसे निकालना है, इस सारे को जोड़ना है। तो इस सारे को हम लोग जोड़ देंगे। सारे को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे को प्लस साइन ऐसे डाल के हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद दोस्तों ये आएगा आपको 105 आ जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यही दोस्तों अगर ये बड़ा रहता फिर इसे कैसे जोड़ते, ये अगर संख्या 10 होता, 12 होता या 15 20 हो जाता तो फिर 15, अगर यहाँ पे 5 की जगह बोलता कि 7 के प्रथम 15 गुणज का योग निकाले, फिर तो बड़ा हो जाता, फिर ऐड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो उस कंडीशन में ऐड कैसे करते दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि प्रथम वाला प्लस लास्ट वाला बटे 2, यानी कि 7 प्लस 35 बटे 2 और गुना में दोस्तों कितना संख्या है वो 1 2 3 4 5 है ना। प्रथम 5 पूछ रहा है तो 5 से हम गुणा कर देंगे दोस्तों। तो इसको आप देखिए 35 और 5 40 और 2 42 बटे 2 गुना 5, यानी 42 का आधा हो गया दोस्तों 21। तो 21 पंचे 20 पंचे 100 और 105 ये टोटल हो गया आपको। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है, प्रथम प्लस लास्ट बटे 2 इंटू कुल संख्या यानी कि फार्मूला हो गया। यहाँ पे देखिएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुना कुल संख्या कुल संख्या मतलब कुल कितने संख्या है वो लिखना है आपको। 1 है 2 है 4 है 5 है वो। यहाँ पे प्रथम संख्या यानी पहले नंबर पे कौन सा है, अंतिम संख्या में अंतिम नंबर पे कौन सा है, और उसको 2 से जोड़ के 2 से भाग देना है, फिर कुल संख्या डाल देना है कि 5 संख्या यहाँ तो 5 डाल देना है। फिर आपको इस तरीके से किसी भी बड़े से बड़े संख्या का जोड़ निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि अब हम एक और छोटा सा चीज़ देख लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, ठीक है। फैक्टर यानी कि गुणनखंड क्या होता है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को अगर हम खंड खंड में तोड़ देते हैं तो वही गुणनखंड हो जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, खंड खंड कर देते हैं, तो वो गुणनखंड यानी कि फैक्टर कहलाता है दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं
कि 20 है, तो 20 का जो है दोस्तों फैक्टर हो जाएगा, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा वो 2, 4, 5 इस तरीके से इसका गुणनखंड हो जाएगा। 20 को हम छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग इसे निकालते हैं। यहाँ पे निकालने का भी तरीका है। ये 10 हो गया, 2 दहा 20, फिर 10 को 2 बार से काटेंगे 5, तो इस तरीके से हो गया दोस्तों। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 5 आप लिख सकते हैं कि 20 का क्या है, 20 का क्या है, ये फैक्टर है। 20 का क्या है, ये फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। तो इस तरीके से है दोस्तों आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर निकालना हम लोग सीख गए हैं अभी। तो आइए अब देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम कैसे निकालें, यानी कि एलसीएम को लघुत्तम भी बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। इसको लॉसो बोलेंगे, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्त, यानी कि लॉसो शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए एलसीएम निकालने का तरीका हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो एलसीएम निकालने का तरीका से है सब 2 मेथड है, लेकिन हम लोग अभी एक मेथड को ही चर्चा करेंगे क्योंकि यही ज़्यादा बढ़िया होता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा ले लेते हैं, जैसे 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, 6 का, 8 का और 12 का। तो देखिए दोस्तों, इसका एक्चुअली एलसीएम का मतलब ये तो होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से भाग लग सके, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इस तीनों से भाग लग, जिसमें इस तीनों से भाग लग सके, यानी कि वो बड़ी संख्या जिसमें दिए गए संख्या से भाग लग जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है नियम। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 6, 8 और 12 है। ये 6, 8 और 12 ऐसा कौन सा बड़ा संख्या है जिसको ये तीनों जो है काट दे, तीनों क्या करे, काट दे। देखिए यहाँ पे अगर हम 12 लेते हैं तो ये 8 जो है 12 को नहीं काट रहा, सिर्फ 6 काट रहा है, 8 12 को नहीं काट रहा है। तो सबसे बड़े वाले को एक बार और गुना कर देंगे। यहाँ पे अगर हम 24 दिमाग में रखते हैं दोस्तों, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो देखिए 6 से अब काटते हैं तो 6 चौके 24, 8 तीरी 24, 12 दूनी 24, यानी कि 24 से ये तीनों भाग लग रहा है, इस तीनों से 24 में भाग लग रहा है। इसका मतलब 24 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। लेकिन भाग विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसे 6 है, 8 है और 12 है, ठीक है। तो एलसीएम हमेशा बड़ा आता है, एचसीएफ जो है हमेशा छोटा आता है। महत्तम जो होता है समापवर्त तो वो छोटा होता है और एलसीएम हमेशा बड़ा रिजल्ट देता है। तो लघुत्तम वाले बड़ा देता है और महत्तम वाले छोटा रिजल्ट देता है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे 6, 8 और 12 है तो इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे, ये आधा आधा हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 और 3, फिर 3 से करेंगे दोस्तों तो ये 1, ये 2 और फिर ये 1। अब देखिए यहाँ पे सारे को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इधर 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि लॉसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉसो हो जाएगा। कैसे होगा लॉसो, तो 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 2, ये सारे को मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कर दीजिए, तो 4 और गुना 6, यानी कि 24 हो गया आपका लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप अगर दिमाग में इस तरीके से भी बैठा लेते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या सोचे जिससे कि इन तीनों से भाग लग जाए पूरा पूरा, ठीक है। तो ऐसा छोटा से छोटा संख्या सोचना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि 48 से भी भाग लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर हम कोई 48 ले लेते हैं, 48 से भी भाग लग रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या 48 से कोई छोटा तो नहीं है जिससे भाग लग रहा है, तो उस छोटे को
लेना है। तो 24 ही है, उससे छोटा 24 से ही लग जा रहा है, तो हम 48 तक क्यों जाए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते। आइए एक और देखते हैं एलसीएम निकाल के। तो 40, 36 और 126 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 40 है, 36 है और 126 है, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो पहले 2 से करते हैं, आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, और ये दोस्तों 113, 50 और 13 यानी कि ये कितना हो गया, 63 हो जाएगा, ठीक है। 13 दूना 26, हाँ 50 10 60 63 हो गया, ठीक है दोस्तों। ऊपर से देखिए यहाँ पे फिर ये 2 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा इसका आधा, ये 9 और ये 63 का 63, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे 3 से हम कर देते हैं, 10 नहीं कटेगा, फिर 3 तिया 9 और 21 तिया 63। अब फिर 3 से हम लोग कर लेते हैं, ये 10, ये 1 और ये 7, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ये आ गया आपका। तो अब देखिए यहाँ पे सारे अलग अलग है, कट नहीं रहा, तो यहाँ वैसे 5 से भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, वो रिजल्ट उतना ही आएगा। तो लसौ कितना हो जाएगा दोस्तों, लसौ हो जाएगा यानी कि लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, सारे को गुना कर देंगे, इसको 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 10 को और ये 7 को गुना कर देंगे, तो यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 10 और गुना 7, ये हो गया आपका लसौ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका लसौ हो गया, ठीक है। तो लसौ कितना हो गया, 6 चौके 24 और ये हो गया 70, 10 सत्ते 70, ये इतना 24 हो गया, नहीं 9 चौके 36 हो गया, सॉरी, और ये 70 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 36 को 70 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पे 36 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2 हाथ में आया 4, 7 या 21 और 4 25, एक 0 इस पे आ जाएगा, यानी कि 25 से 20 क्या हो गया इसका दोस्तों, आंसर हो गया, एलसीएम हो गया, क्या हो गया, एलसीएम हो गया कितना, 25 से 20, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एलसीएम को आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या को 25, 40 और 60 से भाग दिया जाता है, तो हर एक केस में क्या होता है, 7 जो है आपका शेष रह जाता है, शेष रह जाता है। तो 7 अगर शेष रह जाता है दोस्तों, तो वो संख्या कौन सा है, वो संख्या कौन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए 25, 40 और 60 से किसी संख्या को हम भाग दे रहे हैं, तो 7 जो है शेष हर एक कंडीशन में ही बचता है, यानी कि 25 से भाग देते हैं, पता नहीं संख्या क्या है, कुछ है संख्या, फिर उसके बाद हम 40 से इसको भाग देते हैं, फिर इसको हम दोस्तों 60 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 बोल रहा है कि शेष इसमें भी बच जाता है, इसमें भी बच जाता है, इसमें भी बच जाता है। तो इसको कैसे आंसर निकाले, तो ये देखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है दोस्तों कि सभी का जो है इसका मतलब ये होगा कि ऐसा कोई नंबर है जो इस सभी से कट के 7 ज़्यादा रह रहा है, इस सभी से कट के 7 ज़्यादा रह रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, 25 का 40 का और 60 का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 25 का 5 से इसको हम कर लेते, 5 25, 5 25, 8 5 40 और 12 5 60। फिर इसको हम लोग दोस्तों 2 से कर लेते हैं, 5 4 और 6, ठीक है। फिर 2 से एक बार आ जाएगा 205,
ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। 5 का कटेगा नहीं, 4 का आधा 2 और 6 का आधा 3। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 2 5 2 और 3, तो कितना हो गया 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो गया, 5 चौके 20 और ये 3 दूना 56 30, यानी कि 30 और गुना 20 आपका जो है दोस्तों 600 आ रहा है। तब देखिए कि यहाँ पे अगर दोस्तों 600 रखते हैं तो ये पूरा 25 से कट जाएगा, 7 शेष नहीं रहेगा, यानी कि 607। अगर 7 इसमें जोड़ देते हैं तो 600 प्लस 7 अगर जोड़ देते हैं दोस्तों, तो देखिए हर एक कंडीशन में आपका शेष जो है 7 रह जाएगा। वो कैसे, आइए अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए 607 से भाग देते हैं। सबसे पहले 25 को 607 से भाग देते हैं, तो 25 को 607 से भाग देंगे दोस्तों, तो 25 दूनी 50, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। 7 25 चौके 100, देखिए 7 यहाँ शेष आ गया, आया कि नहीं आया। दूसरे कंडीशन में देख लेते हैं, देखिए 40 को हम अगर 607 से भाग देते हैं दोस्तों, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, तो 40 से कम 40, 20 बचा इसमें, यहाँ 7 आ जाएगा, तो 40 पंचे 200 दोस्तों, तो फिर आगे यहाँ पे भी 7 आ गया। तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, अगर 60 से भागा देंगे 607 में, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 60 एकम 60, पूरा कट गया, 7 आपका शेष रह गया। तो हर एक कंडीशन में 7 क्या रह रहा है, शेष रह रहा है। तो हमने 7 इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें पता है कि 600 को तो ये पूरा काट देगा, इसका एलसीएम निकाल लिए। इसका मतलब है कि ये तीनों जो बंदे हैं, ये जो तीनों हैं, ये तीनों आतंकवादी है, ये क्या करेगा, इस 600 को पूरा काट देगा। तो शेष कहाँ से बचेगा, तो शेष बचाने के लिए हम जितना शेष हमें बचाना है उतना इसमें हमने क्या किया, जोड़ दिया। क्या किया, जोड़ दिया। तो इसी तरीके से हमने देखिए 600 हमें पूरा कट जाएगा 600 से, तो हमने क्या किया, 7 जोड़ दिया। तो अब इसको भी इससे भाग देंगे तो 7 बच जाएगा, इसको भी इससे भाग देंगे तो 7 बच जाएगा, इसको भी इससे भाग देंगे तो 7 बच जाएगा। तो ये तरीका होता है आंसर फाइंड करने का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अगर 3 कोई घंटी है जो 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल में बजता है, यानी कि पहला घंटी जो है हर एक 10 मिनट में बजता है, दूसरा घंटी हर एक 15 मिनट में और तीसरा घंटी हर एक 20 मिनट में बजता है, यानी 20-20 मिनट के बाद बजता है, 15-15 मिनट के बाद बजता है, 10-10 मिनट के बाद बजता है, ठीक है, अंतराल में बजता है। यदि ये सभी 11 बजे एक साथ बजा है, यानी 11 बजे तीनों को चालू कर दिया तो 11 बजे तीनों एक साथ बज गया, फिर क्या होगा, 11:10 में जो है पहला बजेगा, 11:15 में दूसरा बजेगा, 11:20 में तीसरा बजेगा। बोल रहा है कि तो अगली बार कितने बजे तीनों एक साथ बजेगा, यानी कि पहली बार 11 बजे तो एक साथ बज गया, यानी 11 बजे एक साथ बज गया, तो अगली बार फिर वो कितनी देर में जो है दोस्तों एक साथ बजेगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसका फटाक से एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल के इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये देखते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम दोस्तों निकालते हैं। तो यह 5 हो गया, 15 2 से कटेगा नहीं, फिर ये 10 हो गया, फिर 5 से कटेगा, 5 एक मांग 5 3 15 और ये 5 दूनी 10 दोस्तों। तो ये 10 और ये 6 कितना हो गया दोस्तों 60। तो 60 क्या हो गया एलसीएम, यानी कि 60 मिनट के बाद ये बजेगा, 60 मिनट के बाद फिर से ये बजेगा। यानी कि अभी टाइम कितना हुआ है दोस्तों, अभी यानी कि 11 बजे बजा था, ये 11 बजे बजा था, प्लस में 60 मिनट और जोड़ देंगे, 60 मिनट के बाद तीनों एक साथ बजेगा, ठीक है दोस्तों। तीनों की बात हो रहा है कि तीनों एक साथ कब बजेगा, तो तीनों जो है 11 बजे तो बज गया, फिर 60 मिनट के बाद एक साथ बजेगा, यानी कि कितना हो गया 11 प्लस 1 घंटा और, यानी कि 12 बजे, 12 PM, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे AM PM का भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि 11 बजे मॉर्निंग में बजा है तो 12 PM हो जाता है, 1 घंटे के बाद PM हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन में PM की जगह AM भी डाल देगा आपको, तो PM का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो यानी 1 घंटे बाद यानी 12 बजे दोपहर में फिर से तीनों एक साथ बजेगा। आइए इस चीज़ को जो है हम प्रैक्टिकली
समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये हम जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं कि ये देखिए 3 घंटी है, 3 घंटी है एक, दूसरा यहाँ है और तीसरा दोस्तों यहाँ, ये तीनों घंटी है। अब देखिए यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं कि पहला घंटी 10-10 मिनट पे बजता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बार बज गया 11 बजे, फिर ये यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ तो 10 मिनट के बाद दूसरा बार बजेगा, 20 मिनट के बाद तीसरा बजेगा, फिर 30 मिनट के बाद चौथा, फिर 40 मिनट के बाद पाँचवा, फिर 50 मिनट के बाद और फिर 60 मिनट के बाद ये इस तरीके से 10-10 मिनट पे बजेगा जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। फिर दूसरा घंटी, ये पहला है, ये दूसरा घंटी है और ये तीसरा घंटी है। अब दूसरे के बारे में देखिए, दूसरा 15-15 मिनट पे दोस्तों बज रहा है, तो 15 कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। ये 15 मिनट पे एक बार बजा, फिर ये 15 दूना 30 मिनट पे बज जाएगा एक बार, फिर 15 तिया 45, 30 में 15 और जोड़ देंगे, ये 45 में एक बार बजेगा, फिर ये 60 पे जाके एक बार और बजेगा, यानी कि 15 मिनट के बाद ये बजेगा। फिर देखिए लास्ट वाला 20-20 मिनट में बजता है, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ, ये क्या हुआ 20 मिनट पे बजेगा, 20 के बाद फिर 40 पे बजेगा दोस्तों, ये यहाँ 40 का लाइन है, 40 पे फिर ये 60 पे, यानी कि देखिए तीसरा घंटी 3 बार ही बजता है 1 घंटा में। दूसरा घंटी देखिए 1 2 3 4 5 बार बज रहा है, और तीसरा घंटी 1 2 3 4 बार बज रहा है, दूसरा घंटी 5 बार, और पहला घंटी 1 2 3 4 5 6 7 बार दोस्तों बज रहा है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि तीनों एक साथ कब बज रहा है। देखिए तो 0-0 पे जो है जब स्टार्ट होता है दोस्तों 11 बजे, उसको हम 0 मान लिए हैं कि 0 बजे स्टार्ट हुआ, तो 0 पे देखिए 0 मिनट पे जो है तीनों, जब ये मिनट में लिया हुआ सारा टाइम है ये एक्चुअली, ठीक है, सारे का टाइम है। तो यहाँ पे देखिए 0 मिनट पे तीनों एक बार बज गया। फिर देखिए 10 मिनट पे पहला वाला घंटी बज रहा है और कोई नहीं बज रहा है। फिर 15 मिनट पे सिर्फ बीच वाला बज रहा है। फिर 20 मिनट पे दोस्तों, 20 मिनट पे देखिए पहला और तीसरा बज रहा है, दूसरा नहीं बज रहा है, जबकि तीनों को बजना है। फिर 30 मिनट पे देखते हैं पहला और दूसरा बज रहा है, तीसरा नहीं बज रहा है। फिर देखिए 40 मिनट पे दोस्तों, 40 मिनट पे पहला और तीसरा तो बज रहा है, लेकिन दूसरा नहीं बज रहा है, वो 45 पे बज रहा है, जबकि हमें एक साथ चेक करना है। फिर देखिए 50 मिनट पे सिर्फ एक वाला बज रहा है, ये दोनों नहीं बज रहा है। फिर 60 मिनट पे देखिए तीनों बज रहा है, 60 मिनट पे ये भी बज रहा है, ये भी बज रहा है और ये भी बज रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 60 मिनट के बाद तीनों कोइंसाइड कर रहा है, बज रहा है, बीच में कहीं एक साथ नहीं बजा है। 60 मिनट के बाद तीनों एक साथ बज गया, तो वहीं हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि एलसीएम ले लो, बस आपका आंसर तैयार है। देखिए 60 मिनट यहाँ हमको आंसर आ गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछें दोस्तों, तो आप इस तरीके के आंसर को कर सकते हैं। इसी में आपको क्वेश्चन चेंज कर देगा, बोल देगा कि कोई खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी है, वो तीनों या 4 खिलाड़ी है, वो चारों क्या कर रहा है, किसी पथ पे दौड़ रहा है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है। बोलेगा कि एक 10 मिनट में एक चक्कर लगाता है, एक 15 मिनट में लगाता है और एक 20 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो बताइए कि तीनों एक साथ कब मिलेगा। तो इसी तरीके से आप एलसीएम निकाल के आसानी से बना सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एचसीएफ की जानकारी को लेके दोस्तों, एलसीएम के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अगले वीडियो में हम लोग एचसीएफ को देखेंगे और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो सीटेट और स्टेट का क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।